और आप सबका स्वागत एक बार फिर से एंगेज इंग्लिश एंड लाइफ स्किल्स क्लासेस में। हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक होना चाहिए, बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन जीवन के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक होने का अर्थ ये नहीं है कि हम जहाँ नकारात्मक की आवश्यकता है वहाँ नकारात्मक का प्रयोग न करें। कुछ सोचने के लिए, अपने विचारों को धारण करने के लिए, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जितनी आवश्यकता हमें सकारात्मक की होती है उतनी ही नकारात्मक की, यानी जितना पॉजिटिव आवश्यक उतना ही नेगेटिव आवश्यक। अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जब हम सकारात्मक वाक्यों को बनाना सीख चुके तो अब हम नकारात्मक वाक्यों के विषय में भी इसीलिए जान रहे हैं क्योंकि यदि मैं ये बताना चाहूँ कि मैं कौन हूँ, मैं किस प्रकार का हूँ, तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मैं कौन नहीं हूँ और किस प्रकार का नहीं हूँ। मैं क्या करता हूँ, यदि ये बताना चाहता हूँ तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मैं क्या नहीं करता हूँ। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमने पहले नॉट का प्रयोग सीखा, इसके बाद हमने दो नए फ्रेजेस सीखे जब मुझे ये बताना होता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉट एट ऑल और एब्सोल्युटली नॉट का प्रयोग हमने सीखा। जब दृढ़ता से किसी बात को नकारना हो कि मैं किसी प्रकार का बिल्कुल नहीं हूँ या मैं कोई कार्य बिल्कुल नहीं करता हूँ, इसी को आज हम 3 नए फ्रेजेस के साथ बताना सीखेंगे। भाव वही है दृढ़ता से नकारने वाला। जब कहना हो किसी तरह नहीं, किसी प्रकार नहीं। कौन से 3 फ्रेजेस आज हम सीखेंगे? पहला है नॉट बाय एनी मीन्स, दूसरा है बाय नो मीन्स और तीसरा है नो वे। नॉट बाय एनी मीन्स का प्रयोग बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे नॉट एट ऑल का, यानी नॉट के स्थान पर नॉट का प्रयोग बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे सामान्य वाक्यों में होता है और एट ऑल को अंत में लगा देंगे। एक उदाहरण के तौर पर यदि मुझे ये कहना है कि मैं अनिद्रा रोगी किसी प्रकार नहीं हूं, तो मैं कहूंगी आई एम नॉट एन इंसोम्नियाक बाय एनी मीन्स, और इसी प्रकार से सारे वाक्य हम बनाएंगे। देखते हैं कैसे बनाते हैं। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बी वर्ब के साथ एक वाक्य अभी हमने देखा, आई एम या आई एम नॉट एन इंसोम्नियाक बाय एनी मीन्स। इसी टेंस में किसी और वर्ब यानी कि अंडर स्लीप वर्ब के साथ अब हमें वाक्य बनाना है, मैं किसी भी तरह अंडर स्लीप नहीं करता हूँ। अंडर स्लीप यानी आवश्यकता से कम सोना। आई डू नॉट या आई डोंट अंडर स्लीप बाय एनी मीन्स। फिर आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पर। कहना है कि मैं किसी भी तरह नाइट आउल नहीं हो रहा हूँ। फिर से याद कर लेते हैं, नाइट आउल यानी ऐसा व्यक्ति जो रात में बहुत देर तक जागता रहता हो। आई एम नॉट या आई एम नॉट बीइंग अ नाइट आउल बाय एनी मीन्स। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही स्लीप वर्ब के साथ एक वाक्य था कि मैं किसी भी तरह अपने बिस्तर में आजकल नहीं सो रहा हूँ। आई एम नॉट या आई एम नॉट स्लीपिंग इन माई बेड नाउ अ डेज बाय एनी मीन्स। फिर आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। कहना है कि मैं किसी भी तरह अतिनिद्रा का रोगी नहीं रहा हूँ। अतिनिद्रा का रोगी यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत सोता हो, आवश्यकता से अधिक सोता हो, इसके लिए शब्द होता है हाइपरसोम्नियाक। I have not या I haven't या I've not been a hypersomniac by any means। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही ओवरस्लीप वर्ब के साथ वाक्य बनेगा, मैंने किसी भी तरह ओवरस्लीप नहीं किया है, यानी आवश्यकता से अधिक मैं नहीं सोया हूँ। I have not या I haven't या I've not overslept by any means। और अंतिम टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहना है कि मैं सप्ताहांतों पर किसी भी तरह जल्दी नहीं उठता आ रहा हूँ। आई हैव नॉट या आई हैवंट या आई हैव नॉट बिन वेकिंग अप अर्ली ऑन वीकेंड्स बाय एनी मीन्स। फिर बात आती है बाय नो मीन्स की। बाय नो मीन्स का प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाएगा और इसी तरह से नो वे का प्रयोग भी वाक्य के आरंभ में किया जाएगा। वाक्य के आरंभ में इसका प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद सामान्य रूप से वाक्य में जब आई के बाद हम जिस भी हेल्पिंग वर्ब को या मेन वर्ब एम को प्रयोग में लाते हैं उसे हम लगाएंगे पहले। फिर मैंने आई कहा और फिर वाक्य को बिल्कुल वैसे ही पूर्ण किया जैसे मैंने पहले किया। कैसे? मुझे कहना है मैं किसी भी तरह अनिद्रा रोगी नहीं हूं और बाय नो मीन्स और नो वे के साथ। ध्यान से देखिएगा वाक्य का स्ट्रक्चर कैसा है। नो वे एम आई एन इंसोम्नियाक या बाय नो मीन्स एम आई एन इंसोम्नियाक। क्या किया मैंने? नो वे
बाय नो मीन्स को लगाया, इसके बाद मैंने पहले एम लगा दिया, जबकि आमतौर पर जब मैं ये वाक्य बनाती हूं तो आई एम इस तरह से वाक्य का संगठन होता है। आई एम नॉट एन इंसोम्नियाक इस तरह से हम कहते हैं, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, आई एम की जगह एम आई। बाय नो मीन्स या नो वे एम आई, और फिर बाकी चीज मैंने बोल दी एन इंसोम्नियाक। एक और वाक्य देखते हैं। मान लीजिए मुझे कहना है कि मैं किसी भी तरह से अंडर स्लीप यानी कि सामान्य से कम नहीं सोती हूं। नो वे डू आई अंडर स्लीप। क्या किया मैंने, वाक्य याद कीजिए, जब हम कहते हैं कि मैं अंडर स्लीप नहीं करता हूं तो हम कहते हैं आई डू नॉट अंडर स्लीप, है ना। ये जो डू है ये है हेल्पिंग वर्ब। हमने क्या किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये बताने के लिए कि मैं ऐसा किसी तरह नहीं करता हूं, मैंने बाय नो मीन्स या नो वे का प्रयोग किया और इसके बाद मैंने उस हेल्पिंग वर्ब को लगाया डू, और फिर मैंने शेष वाक्य पूरा किया। बाय नो मीन्स डू आई अंडर स्लीप, नो वे डू आई अंडर स्लीप। इसी तरह से शेष वाक्यों को भी हम देख लेते हैं। नो वे या बाय नो मीन्स के साथ नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यदि एक नियम के तौर पर समझना हो तो ऐसे समझा जा सकता है कि पहले कहा बाय नो मीन्स या नो वे, इसके बाद हमने यदि मेन वर्ब बी है तो उसका जो भी फॉर्म है वो, जैसे यहाँ आई के लिए होता है एम, तो हमने एम का प्रयोग किया, या फिर यदि दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो उनमें से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद जिसके विषय में बात की जा रही है, जैसे यहाँ पर आई के विषय में, मैं के विषय में बात की जा रही है वो, और फिर यदि एक और हेल्पिंग वर्ब है यानी सेकंड हेल्पिंग वर्ब है उसे कहा जाएगा, और फिर वाक्य को वैसे ही पूरा किया जाएगा जैसे वाक्य पूरे किए जाते रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने कर लिया, अब हम करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ इसका अभ्यास। वही वाक्य रखेंगे जो हमने पहले सीखे। बाय नो मीन्स एम आई बीइंग अ नाइट आउल, या नो वे एम आई बीइंग अ नाइट आउल। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही अगला वाक्य, बाय नो मीन्स एम आई स्लीपिंग इन माई बेड, नो वे एम आई स्लीपिंग इन माई बेड। इन वाक्यों में एम हेल्पिंग वर्ब है, एकमात्र हेल्पिंग वर्ब है, और इसका प्रयोग हमने बाय नो मीन्स या नो वे के तुरंत बाद और आई के पहले कर लिया। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। बाय नो मीन्स हैव आई बीन अ हाइपरसोम्नियाक, या नो वे हैव आई बीन अ हाइपरसोम्नियाक। हैव का प्रयोग बाय नो मीन्स या नो वे के तुरंत बाद और बीन का प्रयोग आई के बाद। अगला वाक्य इसी टेंस में, बाय नो मीन्स हैव आई ओवरस्लेप्ट इन माई लाइफ, या नो वे हैव आई ओवरस्लेप्ट इन माई लाइफ। इस वाक्य में एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है हैव, और इसका प्रयोग हमने बाय नो मीन्स या नो वे के तुरंत बाद और आई के पहले कर लिया। अब अंतिम टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बाय नो मीन्स हैव आई बीन वेकिंग अप अर्ली ऑन वीकेंड्स, या नो वे हैव आई बीन वेकिंग अप अर्ली ऑन वीकेंड्स। यहाँ पर फिर से देखिए दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैव और बीन। पहले हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग हमने बाय नो मीन्स या नो वे के तुरंत बाद किया आई के पहले, और दूसरे हेल्पिंग वर्ब बीन को आई के बाद लगाया। तो ये वही नियम है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। तो आज के क्लास में हमने नेगेटिव सेंटेंसेस को कहने के लिए 3 और नए फ्रेजेस सीखे, जब हमें बड़ी दृढ़ता से ये दिखाना हो कि किसी भी तरह ऐसा या वैसा नहीं है। और अभी बात हम आई के विषय में, मैं के विषय में ही कर रहे हैं, क्योंकि सिद्धांतों को अपने विषय में समझकर फिर किसी भी अन्य विषय या व्यक्ति के विषय में लागू करना बहुत सरल है। और प्रेजेंट टेंस में पहले सीख लेंगे जिससे कि आगे के टेंसेस में इसको हम बिल्कुल सरलता से अप्लाई कर सकें। तो इनका अभ्यास करेंगे और अगले क्लास में फिर से मिलेंगे। नमस्ते।